हेलो फ्रेंड्स, तो आज के टाइम में हम सभी को कोई ना कोई हेयर की प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ रहा है और हम सभी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। और सच कहिए तो डॉक्टर के पास भी उसका कोई अच्छा सा इलाज नहीं होता, सिर्फ पैसे ही खर्च होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा होममेड शैम्पू का तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपका हेयर का जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हेयर फॉल होता है तो सच में बंद हो जाएगा अगर आपने ये शैम्पू बनाया घर पे तो। और शैम्पू ऐसा है कि एक बार की मेहनत कीजिए और 3 से 4 महीने के लिए भूल जाइए कि आपको शैम्पू बनाना भी है। बहुत ही इफ़ेक्टिव शैम्पू है, एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को मेरे चैनल सुप्रियास कॉर्नर में। और मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो फ्रेंड्स, 200 ग्राम मैंने आंवला लिया, 200 ग्राम रीठा और 200 ग्राम शिकाकाई। तीनों चीज़ों का अपना अलग अलग फ़ायदा है। तीनों चीज़ें बहुत ही आसानी से आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो तीनों का पाउडर भी ले सकते हैं। आंवला, रीठा, शिकाकाई के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं इस वीडियो में तो बता ही नहीं पाऊँगी। आप इसको एक बार गूगल पर ज़रूर से सर्च कीजिएगा। ओवरऑल बस आप इतना जानिए कि आपके सारे हेयर प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन है। न केवल सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बल्कि आपके हेयर्स की ग्रोथ को हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है, बालों को चमकदार बनाता है, सिल्की बनाता है और न जाने कितनी चीज़ें हैं जो ये करती हैं। हम एक पैन लेंगे जिसमें कि हम आंवला, रीठा, शिकाकाई को अच्छे से भिगो सकें। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है, पैन के अंदर डाल दिया है आंवला। और आंवला कुछ इस तरीके से आता है मार्केट से, ये बिल्कुल क्रश तरीके से होता है। और आप चाहे तो आंवला, रीठा, शिकाकाई का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें प्योर हो, जितनी हमारे सामने हो, उतनी ही अच्छी होती हैं। और उसके बाद हमने डाल दिया इसमें शिकाकाई। शिकाकाई में थोड़े से बीज होते हैं लेकिन इन्हें निकालना ज़रूरी नहीं है। तो कुछ इस तरीके का शिकाकाई होता है, बिल्कुल इमली की तरह। अब हम पानी डाल करके इसको भिगो देंगे। तो आप चाहें तो ओवरनाइट भिगो सकते हैं, चाहे तो 8 घंटे भिगो दीजिए। और दूसरे बर्तन में हमने डाल दिया रीठा और आंवला, शिकाकाई को मैंने एक साथ भिगो दिया। रीठा को मैंने अलग से भिगो दिया है क्योंकि रीठे का जो है ना, हमें अभी बीज निकालना है। बीज निकालना इसलिए है रीठे का क्योंकि रीठे का जो बीज होता है थोड़ा बड़ा होता है और अगर आप उसे मिक्सर में ग्राइंड करोगे तो आपके मिक्सर का ब्लेड टूट सकता है। तो कुछ इतने बड़े जो हैं रीठे के बीज होते हैं, तो आप समझ सकते हैं अगर आप मिक्सर में ग्राइंड करोगे तो वो आपका ब्लेड तो टूट ही जाना है। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो पहले ही, जैसे यहाँ पे मैं देखिए भिगो करके ग्राइंड करूँगी, आप चाहें तो पहले ही ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए और उसके बाद भिगोइए। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ, मुझे सबसे अच्छा तरीका ये लगता है कि पहले आप इसे सोक कर लीजिए ओवरनाइट और फिर इसे जब पीसेंगे तो ये बहुत बढ़िया सा पेस्ट तैयार होगा और जो हमारा शैम्पू है ना, थिक तैयार होगा। बहुत ही अच्छे से ये करता है, टाइम भी कम लेता है। ड्राई करके आपको पीसना है, पाउडर करना है तो फिर पहले खलबट्टे में क्रश करना पड़ता है, फिर मिक्सर में पीसना पड़ता है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पे 4 ही घंटे मैंने भिगोए थे और रीठा मेरा बहुत अच्छे से नहीं फूल पाया है, तो वैसे बाद में थोड़ा सा और गर्म करके इसे करूँगी। पहले इसका बीज निकाल लेते हैं और फिर थोड़ा सा उबाल करके तब मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड करूँगी। तो रीठे के बीज बहुत आराम से निकल जाते हैं, कुछ इस तरीके से। मतलब इतना रीठा जो है ना, मैंने घड़ी देखा था 5 से 7 मिनट में रीठे के बीज मैंने निकाल लिए थे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सिलबट्टे का यूज किया है ताकि ये अच्छे से निकल जाए। और कुछ इस तरीके से रीठे के सारे बीजों को मैंने निकाल लिया। फ्रेंड्स, मुझे वीडियो शूट करने में थोड़ा सा लेट हो रहा था, इसीलिए मैंने इसे 4 घंटे पे ही निकाल करके मैं इसको ग्राइंड करने जा रही हूँ। आपके पास टाइम तो होगा ही, अगर टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट सोक करिए, बहुत बढ़िया से ये और अच्छे से फूल जाएगा। यहाँ पे देखिए शिकाकाई में थोड़े बहुत बीज हैं, इन्हें निकालना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कुछ इस तरीके से होते हैं तो मैं इसे स्किप कर दे रही हूँ। बीज निकालना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब चलिए, जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कि मिक्सर के जार में हमें इन चीज़ों को ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने शिकाकाई थोड़ा सा डाल दिया है और इसे पीस दे रही हूँ। अभी मेरा जो जार है बड़ा वाला थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो छोटे वाले जार से ही पीस कर मुझे काम चलाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सारा शिकाकाई और आंवला मैंने पीस लिया है और बिना रीठा डाले ही इसमें कितना ज़्यादा झाग है। झाग देने का काम तो रीठा करता है, लेकिन आंवला, शिकाकाई से ही बहुत बढ़िया सा ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था, आंवले को मैंने थोड़ा सा उबाल लिया था कि ताकि ये ग्राइंड करने में ईजी हो जाए। और अब इसे हल्का सा ठंडा होने पे मैं इसे ग्राइंड कर ले रही हूँ जार में। और अब ये देखिए रीठा भी मैंने डाल दिया है इस पेस्ट में। बहुत बढ़िया सा रीठा से झाग हो जाता है, इसे इंग्लिश में सोप नट भी बोलते हैं।
अब हम क्या करेंगे, गैस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई आप अपने जो अंदाज़ा है कि पेस्ट इतना है, आप उसकी डबल साइज़ का कढ़ाई रखिएगा, क्योंकि जो रीठा है, आंवला, शिकाकाई है, इनमें ये झाग बनाते हैं और झाग ऊपर तक आते हैं तो आपका पूरा गैस ख़राब हो सकता है। तो मेरे पास जो सबसे बड़ी वाली कढ़ाई थी वो मैंने लिया है, ताकि जो हमारा शैम्पू तैयार जब हो तो गैस ना ख़राब होने पाए। आप चाहें तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, लोहे की कढ़ाई से, लेकिन जो हाथ ना बहुत काले हो जाते हैं और वो मुझे पसंद नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें जो रीठे का पेस्ट था वो भी हमने डाल दिया है और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको इसे बॉईल करना है 5 से 10 मिनट के। तो जब तक ये उबल रहा है तब तक मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम अलसी का बीज लिया है। तो मैंने आंवला, रीठा, शिकाकाई 200 ग्राम लिया था और अलसी का बीज मैंने लिया है 100 ग्राम। आप चाहो तो सबकी क्वांटिटी इक्वल भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अलसी का बीज बहुत ही ज़्यादा हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये बालों को हाइड्रेट करता है, डैमेज बालों को रिपेयर करने में हेल्प करता है और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, आपके बालों को एक्स्ट्रा शाइन देता है। इतने ज़्यादा आपके बाल चमकदार हो जाते हैं। और अगर आप अलसी के बीज शैम्पू में नहीं डालते हैं तो शैम्पू में उतनी थिकनेस भी नहीं आती। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने कहा पहले कि बाल बहुत ही ज़्यादा शाइन करते हैं, तो इसे आप स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे अलसी के बीज का हमें पाउडर तैयार कर लेना है और अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, 10 मिनट लगभग होने वाले हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे आपको उबालना है। हाई फ्लेम करने पे एक दिक्कत और आएगी, अगर आप कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो शैम्पू का जो झाग है ना, वो झाग आपके गैस पे गिर जाएगा और आपका गैस पूरा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये गिरना शुरू हुआ, मुझे लगा कि अभी ज़्यादा उफान आ जाएगा, तो मैंने दूसरे पैन में इसको ट्रांसफ़र करके दोनों पैन में साथ साथ 10 मिनट के लिए बॉईल किया था। तो यहाँ पे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे अलसी के बीज को डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो थोड़ी देर और बॉईल होने के बाद जब शैम्पू की क्वांटिटी कढ़ाई में थोड़ी कम हो गई, तो मैंने इस जो शैम्पू अलग किया था उसे भी मैंने इसी कढ़ाई में डाल दिया है और अब इसे हम 10 मिनट के लिए और बॉईल करेंगे। और आप देख सकते हैं, अलग करने के बाद भी शैम्पू का जो झाग है गैस पे गिर गया। थोड़ा सा मेरा काम बढ़ गया, लेकिन कोई ना, शैम्पू को मैंने जो झाग गिरा था उसे मैंने थोड़ा सा उठा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से अगर आप मिक्सर में ग्राइंड करके, भिगोने के बाद जब आप मिक्सर में ग्राइंड करके शैम्पू बनाते हैं तो शैम्पू की थिकनेस काफ़ी अच्छी हो जाती है और जब हम बालों में लगाते हैं तो वो रेडीमेड वाला हल्का सा फील आता है। तो इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें 10 से 15 मिनट तक इसे बॉईल कर लेना है। इसे मैं कंटिन्यू चलाते गई और इसे मैं उबालते गई। तो 15 मिनट हो चुके थे, गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब आप देख सकते हैं थिकनेस काफ़ी अच्छी हो गई है। इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, बहुत ज़्यादा आपको ठंडा नहीं करना है, लेकिन हाँ ऐसा गर्म रहे, क्योंकि अलसी का बीज और ये सब जो ये मिक्सचर जब ठंडा होता है तो ये थोड़ा सा अच्छे से छान आप नहीं पाएंगे। और इसके बाद मैंने एक बड़ा सा भगोना लिया है, क्योंकि शैम्पू की क्वांटिटी मेरी बहुत ज़्यादा होने वाली है, और एक कपड़ा लिया है मैंने, जिससे कि हमें इसे छानना है। तो इसके पहले जब भी मैंने शैम्पू को बनाया था तो 100-100 ग्राम की क्वांटिटी में बनाती थी और जल्दी से ख़त्म हो जाता था, इसीलिए इस बार मैंने 200 ग्राम लिया। और जब 200 ग्राम की क्वांटिटी ली तो मुझे अंदाज़ा नहीं लगा, एक ही बार कपड़े में मैंने सारा मिक्सचर डाल दिया तो वो हैवी हो गया, छान ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने इसे आटे वाले जो चलनी होती है उसमें छानने की कोशिश की, वो भी नहीं हो पाया। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसी कपड़े से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी दीजिए और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको छानते जाइए। अच्छा, इसको छानते टाइम आप पॉलीथीन या ग्लव्स ज़रूर से पहन लीजिएगा, इससे आपके हाथ काले नहीं होंगे। दूसरे, जब हम इसे छानते हैं तो शैम्पू गर्म होता है और हमारे हाथ जलने लगते हैं, तो दोनों चीज़ों से हमारा बचाव हो जाता है, ना हाथ काले होते हैं ना हाथ जलते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने इतना शैम्पू छान लिया है और अब मैं दिखाती हूँ कि जो बच गया है उसका हमें कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे हमने इसे कढ़ाई में फिर से ट्रांसफ़र कर लिया, उस जो भी छना हुआ उसका मटेरियल निकला था, पानी डाला, अच्छे से फिर से इसको हमने अपने हाथों से रब किया। जो भी एक्स्ट्रा झाग है वो फिर हमें मिल जाएंगे। और इसमें बहुत सारे अभी चीज़ें होती हैं जो फेंकने लायक तो बिल्कुल भी नहीं होती। और इसे हमें फिर से 5 से 10 मिनट के लिए उबाल लेना है। यहाँ पे गैस पे रख के 10 मिनट के लिए मैंने इसे उबाल दिया। थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है अब ये, जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और अब चलिए इसे फिर से बिल्कुल उसी प्रोसेस से हम इसे छान लेते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन डिटेल में बताने के लिए इतना लंबा वीडियो मुझे बनाना ही पड़ रहा है। अब इसे भी मैंने छान लिया है। एक बार की मेहनत है फ्रेंड्स, उसके बाद 3 से 4 महीने की फुर्सत हो जाती है आपको।
और मैंने पहले भी बताया कि मैं ज़्यादा बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है इसे छानने में। और अब ये जो बच रहा है लास्ट में, इसमें भी झाग होता है, लेकिन आप कितनी बार आप चाहो तो इसको भी एक बार और बॉईल करके डाल सकते हो। तो लेकिन मैं इसे फेंक ही दूँगी। तो देखिए फाइनली हमारा शैम्पू बन के तैयार हो चुका है। क्वांटिटी आप देख सकते हैं 3 से 4 लीटर लगभग शैम्पू बन के तैयार हुआ है। और मुझे लग रहा है कि मैंने 4 लीटर के लगभग पानी डाला था। ये चीज़ मैं बताना आपको स्किप हो गया मेरे से, सॉरी। आप जब शैम्पू तैयार कीजिएगा तो उसमें 200 ग्राम अगर आपने आंवला रीठा लिया है तो 4 लीटर पानी आपको डालना है। और अगर आपने 100 ग्राम आंवला रीठा शैम्पू लिया है तो आपको 2 से ढाई लीटर पानी डालना है। तैयार होने के बाद शैम्पू मेरा 3 से 4 लीटर बन के तैयार हो चुका है। और अब इसे मैंने जो भी मेरे पास कंटेनर खाली थे उसमें मैंने इसे भर लिया है। छोटा वाला बॉटल मैं इसे बाथरूम में रख दूँगी ताकि शैम्पू करना हमारा ईजी हो जाए। स्टोर करने के लिए आप इसको गर्मियों में फ्रिज में रखिए, ठंडियों में आप बाहर भी रख सकते हैं। यूज करने का तरीका ये है कि एक बोल में थोड़ा सा आपको शैम्पू निकालना है, जितना भी आपको क्वांटिटी की ज़रूरत हो, पानी डालिए और कुछ इस तरीके से झाग बना लीजिए। और इसके बाद आप इसे अपने बालों में अप्लाई करिए। और अगर ठंड का मौसम है और आपको लगाना है जैसा कि मैं लगा रही हूँ, तो आप इसे थोड़ा सा शैम्पू को आप गैस पे गरम करके तब लगाइए बालों में। और बहुत ज़्यादा अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो मैं जो करती हूँ वो आप कर लिया कीजिए। पहले बालों में इसे आप अप्लाई कर लीजिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, कुछ और काम कर लीजिए और उसके बाद आप शैम्पू कीजिए। और नहीं तो डायरेक्ट आप तुरंत जाके अपने बालों में बाथरूम में इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स, अगर आप इन सब झंझट को नहीं करना चाहते तो अभी एक दूसरा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आंवला, रीठा, शिकाकाई पहले से भिगो दिया था और ये तीनों सेम क्वांटिटी में है। आप अपने अंदाजे से भिगो लीजिएगा जितना भी आपको ज़रूरत हो, आपको कितने लंबे बालों के लिए चाहिए। और उसके बाद ओवरनाइट सोक करने के बाद नेक्स्ट डे आप इसे मिक्सर के जार में इस तरीके से आप ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद एक बहुत बढ़िया सा झागदार शैम्पू तैयार हो जाएगा। झाग तो इतना ज़्यादा होता है कि पूछिए ही मत। बस मिक्सर को आपको थोड़ा रुक रुक के चलाना है, तेज़ से मत चलाइएगा, नहीं तो क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। और उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छे से झाग वाला शैम्पू तैयार हो गया है। ये इंस्टेंट शैम्पू है, आप इसे तुरंत बनाइए, तुरंत यूज करिए। आपको हर हफ्ते एक मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद एक बारीक कपड़े से आपको इसको छान लेना है। तो ये कपड़ा हमेशा ही मैं इसे छानने में यूज किया करती थी बहुत पहले, लेकिन अभी आपको वीडियो शो करना है तो मैंने एक तरीका और भी आपके साथ शेयर किया, ताकि जिस तरीके में आप कंफर्टेबल हो वो तरीका यूज करिए। लेकिन हाँ, आप बालों में आंवला रीठा ज़रूर से लगाइए। एक बार देखिए आदत बन जाती है तो कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता। सोचने में लगता है कि कौन बनाएगा, कौन मेहनत करेगा, लेकिन अगर आपको हेयर फॉल से बचना है, अपने बालों को खूबसूरत बनाना है, तो इतनी मेहनत तो करनी बनती ही है। इसके बाद हम इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि इसका पूरा बढ़िया सा झाग, पूरा बढ़िया सा शैम्पू हमें मिल जाए। तो इसका छानने वाला काम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, चाहे जिस तरीके से आप शैम्पू बनाइए। 2 से 3 मिनट लग जाते हैं आपको इस शैम्पू को छानने में। तो ये देखिए शैम्पू बन के तैयार हो गया है। इसको भी हमें उसी तरीके से अप्लाई करना है। इस तरीके से आज मैंने आपके साथ शैम्पू के 2 तरीके शेयर किए हैं। लास्ट वाला आपने देखा ही इंस्टेंट था, और सबसे अच्छा तो ये होममेड शैम्पू आप इसे 4 से 5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी यूज करना है बस निकालिए और यूज करिए। बालों की सारी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएं। विश्वास मानिए, आप चाहे कितना भी बढ़िया शैम्पू यूज करिए, सारे शैम्पू इस शैम्पू के आगे फेल हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज के ये शैम्पू की ये जो तरीका है वो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।